उपस्थित आप सभी उपस्थित जनों का मैं समरसता सेवा संगठन की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 5 से 10 मिनट में कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हैं। उसके बाद अतिशीघ्र हम कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। कार्यक्रम के अतिथि शिक्षाविद डॉक्टर विजय दीक्षित जी, साथ में हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राणा साहब और संस्था के अध्यक्ष श्री संदीप जैन जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आज श्री राम जी और उनके समक्ष उपस्थित अन्य चित्रों पर पुष्पार्पित करके दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत नमन है भगवान श्री राम जी को, माता नर्मदा जी, भारत माता, और आज जिनकी जन्म जयंती है ऐसे भगवान दत्तात्रेय जी को नमन करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। स्थान ग्रहण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संतोष झारिया जी से मेरा आग्रह है कि वो आए और सम्मानीय अतिथि का स्वागत करेंगे। हमारी आज मुख्य वक्ता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर आनंद सिंह राणा जी, उनके स्वागत के लिए मैं सिद्धांत पाठक जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर राणा साहब का स्वागत करेंगे। सब सबको जाने, सब सबको माने, इस ध्येय वाक्य को लेकर समरस भारत, समर्थ भारत ऐसी परिकल्पना को लेकर के इस संस्था का प्रारंभ करने वाले और हम सबको जोड़कर इस अभियान को उस पथ पर आगे करने वाले संस्था के अध्यक्ष सम्मानीय संदीप जैन जी के स्वागत के लिए मैं संस्था के संजीव अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और संस्था अध्यक्ष संदीप जैन जी का स्वागत करेंगे। स्वागत की मैं यहाँ रुकते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए, स्वागत उद्बोधन के लिए और कार्यक्रम की प्रस्तावना रखने के लिए संस्था के अध्यक्ष सम्मानीय संदीप जैन जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और प्रस्तावना और स्वागत उद्बोधन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, प्रभु श्री राम जी की जय, प्रभु श्री राम जी की जय, भगवान दत्तात्रेय जी की जय, भगवान श्री दत्तात्रेय जी की जय। आज
भगवान दत्तात्रेय जी के अवतरण दिवस के अवसर पर समरसता सेवा संगठन द्वारा आयोजित इस विचार गोष्ठी एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में हमारे मध्य मंच पर विराजमान मानस मर्मज्ञ शिक्षाविद परम सम्मानी डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित जी, हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी के मध्य विराजमान सम्मानी आनंद सिंह राणा जी, जो कि शिक्षाविद तो हैं, साथ में इतिहास के ऐसे जाता कि जब भी कभी कोई इतिहास की सनातन की बात हो तो राणा जी को यदि बात करो तो आपको उस प्रश्न का हल मिल जाएगा। ऐसे सम्मानीय आनंद सिंह राणा जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई राजेश ठाकुर जी, इस सभागार में उपस्थित संस्कार धानी के सभी जाति समाजों के प्रतिनिधि, माताएं बहनें, आप सभी के हृदय में विराजमान प्रभु के अंश को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का समरसता सेवा संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम की प्रस्तावना के बारे में कहा गया है, आप सभी के सहयोग से, स्नेह से समरसता सेवा संगठन लगभग पिछले 1.25 वर्ष में एक प्रयास कर रहा है कि हम सभी अपने ऐसे महापुरुषों को, ऐसे आराध्यों को, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को मजबूती प्रदान की है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम किया है और हम सभी को अपना मार्गदर्शन दिया है, ऐसे सभी महापुरुषों को, आराध्यों को हम उनकी जयंती पर्व पर न केवल याद करें वरन सर्व समाज के बीच में उनके द्वारा दिए गए योगदान को भी ले जाएं, क्योंकि ये सब ऐसे अवतार पुरुष हैं, ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने किसी एक जाति समाज को के लिए काम नहीं किया, जिन्होंने किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं किया, इन्होंने पूरे मानव कल्याण के लिए काम किया, विश्व कल्याण के लिए काम किया, इस धरा पर रहने वाले हर जीव के लिए काम किया, उनको अपना मार्गदर्शन दिया, लेकिन हम लोगों ने उनको कहीं ना कहीं अपने समाजों में बांट लिया। जब उन्होंने पूरे विश्व के लिए, पूरे मानव समाज के लिए काम किया तो हम सभी का फर्ज बनता है कि हम उनके किए गए योगदान के लिए उनको उनकी जयंतियों के अवसर पर, बाकी अवसरों पर हम सब मिलजुल करके उनकी याद करें और उनके विचारों को जन जन तक ले जाएं। और ये प्रयास रहा है और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि लगभग इन 1.25 वर्षों में 13 अप्रैल 2022 को परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी के कर कमलों से जब इस कार्य योजना का शुभारंभ हुआ था और उसके बाद से लेकर के अभी तक 55 से ऊपर संगोष्ठियां हो चुकी हैं, अनेक बड़े कार्यक्रम भी हुए हैं और जिसमें संस्कार दानी के हर जाति वर्ग समाज के लोगों ने अपना योगदान दिया है। और इस कार्य योजना को कहीं ना कहीं अब हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रभाव भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं तो हम सबके बीच में कुछ जो हम आजकल सारे त्योहार, जयंतियां हम सब लोग मिलजुल कर मना रहे हैं और एक सनातन के प्रति हम सभी और हमारी दृढ़ता हो रही है और इसी निमित्त आज हम सब पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भगवान दत्तात्रेय जी का आज अवतरण दिवस है, माघ मास की पूर्णिमा है। हमारे विशिष्ट अतिथि
अपना मार्गदर्शन देंगे। उनके सामने मैं कुछ बोलूँ इतना मेरे शब्दों में भी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भगवान दत्तात्रेय जी जो कि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों के अंशावतार जिनको कहते हैं, उनके बारे में आज हम सभी को विस्तार से मिलेगा। जो कि कहते हैं कि महाराज समाज के आराध्य हैं। तो केवल महाराज समाज के क्यों हैं, हम सबके क्यों नहीं हैं? और इस विषय पे आज सबको हमको जानकारियाँ मिलेंगी और हम ऐसा मानते हैं कि आगे से हम ये कहना बंद करेंगे कि वो महाराज समाज के आराध्य हैं। हम सभी सनातनियों के आराध्य हैं और हम सब मिल करके उनके विचारों को आगे तक ले जाएंगे। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को आज के संदर्भ में विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता। धन्यवाद संदीप जी। जैसा कि मैंने बताया, सब सबको जाने, सब सबको माने। इसके प्रारंभ हम स्वयं से करते हैं। समरसता सेवा संगठन के कार्यक्रम में जब हम किसी का भी जन्म जयंती मनाते हैं तो हमारी संस्था की ओर से भी एक वक्ता, जिसको हम तत्काल में बताते हैं, तो वो भी आकर अपने विचार व्यक्त करता है। उस श्रृंखला में मैं आज समरसता सेवा संगठन के श्री मनोज सेठ जी को बुला रहे हैं कि वो आए और दत्तात्रेय भगवान पे अपने विचार व्यक्त करें। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित सभी जाति वर्ग समाज के प्रतिनिधियों को नमन करते हुए, मुझे जैसा आज आदेश मिला है कि संस्था वक्ता के रूप में मुझे बोलना है, इसके लिए मैं राजेश भाई का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भगवान दत्तात्रेय अत्रि ऋषि और माता अनसुईया की 3 संतानों में से एक थे। एक भगवान दत्तात्रेय के अन्य 2 भाइयों में एक मानस पुत्र प्रजापति चंद्रमा के रूप में और द्वितीय अन्य पुत्र दुर्वासा ऋषि के रूप में हम सब जानते हैं। भगवान दत्तात्रेय की माता अनसुईया एक पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी संतान के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे हमारे तीनों देव उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। भगवान दत्तात्रेय का शरीर तो एक था, लेकिन उनके 3 सिर और 6 भुजाएं थी। विशेष रूप से भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा विष्णु महेश का अंश अवतार माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय को गुरुवंश का पहला गुरु माना जाता है। साथ ही उन्हें परम ब्रह्म मूर्ति सद्गुरु और श्री गुरु देवदत्त भी कहा जाता है। भगवान दत्तात्रेय को शैलपंथी शिव का अवतार और वैष्णवपंथी विष्णु का अंश अवतार भी कहा जाता है। भगवान दत्तात्रेय को नवनाथ परंपरा का अग्रज माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय ने पारद से व्योमयान उड्डयन की शक्ति का पता लगाया था। भगवान दत्तात्रेय ने वेद और तंत्र मार्ग को मिलाकर एक संप्रदाय बनाया था। साथ ही भगवान दत्तात्रेय ने चिकित्सा शास्त्र में क्रांतिकारी अन्वेषण किया था। भगवान दत्तात्रेय ने पशु पक्षी और पंचतत्व सहित 24 गुरुओं का उल्लेख मिलता है। भगवान दत्तात्रेय का मानना था कि जिससे कुछ हमने सीखा है उसको गुरु रूप में माना है। भगवान दत्तात्रेय को महायोगी और महागुरु के रूप में भी पूजनीय माना जाता है। हम सभी
मार्गशीर्ष महीने में उनकी जयंती मनाकर उनके बताए मार्ग का गुणगान और अनुसरण करते हैं। साथ ही सृष्टि के संचालन में उनके दिए गए सूत्रों को नमन करते हैं। और आज हम सभी यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय की जन्म जयंती मनाने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद राजेश जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे सम्मानीय अतिथि शिक्षक प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित जी को मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो आए और हमें अपने विचार से अवगत करें। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदारी मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। मंच पर समासीन समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष श्री संदीप जैन जी, आज के मुख्य वक्ता हमारे नगर के एकेडमिशियन श्री डॉक्टर आनंद सिंह राणा जी, कार्यक्रम के संचालक श्री राजेश जी और समरसता सेवा संगठन से संयुक्त सभी विराजित श्रोत महानुभाव। समरसता सेवा संगठन में समागत सभी महान भावों को आज दत्तात्रेय जयंती की मंगल शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि समरसता सेवा संगठन पिछले पौने 2 वर्ष से अनवरत जयंती उत्सव मना रहा है। वो प्रत्येक समाज की, प्रत्येक देवता की, प्रत्येक महापुरुष की जयंती और सब कार्यक्रमों को मिलाकर हम देखते हैं कि समग्र सनातन समरसता का स्वरूप प्रकट हो रहा है। क्यों ना हो, आज जिनकी हम जयंती मना रहे हैं दत्तात्रेय जी, वो भी एक समन्वित रूप है। सनातन धर्म के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिनका गीता में उल्लेख किया गया है। सत्वगुण के अधिष्ठात्री देवता भगवान विष्णु है, रजोगुण के अधिष्ठात्री देवता भगवान ब्रह्मा है और तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव है। ये भी तीनों, जैसा कि अभी हमारे संस्था वक्ता ने उल्लेख किया कि अत्रि और सुइया जी चित्रकूट वाले महाराज जी के द्वारा हमारा समरसता सेवा संगठन शुभारंभ हुआ। तो आज हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं उनका भी चित्रकूट में ही जन्म हुआ। आज यहाँ अत्रि अनुसुईया आश्रम है, वहां पर तीनों देवताओं, जब तीनों देवियों को अभिमान हुआ अपने पतिव्रत धर्म पर, ब्रह्माणी को, रुद्राणी को और लक्ष्मी को, तब उनके पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए तीनों देवता जब जाते हैं उनके पास, अनुसुईया जी के पास, तीनों बालक बन जाते हैं और उनको छुड़ाने के लिए, चूंकि पुत्र रूप में कुछ रहे तो उनके अंश रूप में पुराणों में अलग अलग कथाएं आती हैं। कहा गया कि ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, दुर्वासा के अंश से शिव और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, इसलिए दत्तात्रेय को भगवान के 24 अवतारों में भी रखा जाता है। अन्य पुराणों में वर्णन आया कि नहीं, चंद्रमा तो चले गए, दुर्वासा ऋषि हो गए, दत्तात्रेय निकट रहना चाहते थे। अतएव अनुसुईया जी ने आग्रह किया कि तीनों का समन्वित रूप भी दिखे, तब दत्तात्रेय जी में शिव जी का और ब्रह्मा जी का भी अंश आ गया, किंतु मूलतः वह भगवान विष्णु के ही अवतारों में परिगणित थे। अभी अभी हम और संदीप जैन जी कार्यक्रम में थे, जहां पर तेग बहादुर शहीदी कार्यक्रम था, वहां 10 गुरुओं की चर्चा कर रहे थे। वहां पर 10 गुरु, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, वही कुछ भी बना संदीप जी बैठे बैठे मुझसे कि गुरु नानक समारंभाम, अर्जुन देव मध्यमाम, गुरु गोविंद पर्यंताम, वंदे सिख परंपरा। तो उस परंपरा में 10 गुरु हैं। तो हमारे आदि में कितने अवतार है? सनातन में 10 अवतार। फिर इसके बाद पौराणिक विकास और हुआ तो हमारे अवतारों की संख्या 24 बताएगी, 24 अवतार। तो 24 अवतार हैं, जब 10 अवतार है तो 10 गुरु, और 24 अवतार है तो 24 गुरु होना चाहिए। तो दत्तात्रेय जी ने श्रीमद् भागवत में जब नवयोगेश्वर संवाद आता है, वहां पर नवयोगेश्वर संवाद 11वें स्कंद की बात है, तो वहां पर दत्तात्रेय ने जब उपदेश दिया है तो वहां पर 24 गुरुओं को वर्णन किया है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, समुद्र, हिरण, पिंगला और बालक और कन्या, कुमारी कन्या, कीट, पतंग, सब
24 गुरुओं का वर्णन किया है और एक गुरु से क्या सीखा है उसका वर्णन, विशद वर्णन 2 अध्यायों में किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकृति की किसी भी वस्तु से हम कुछ सीख सकते हैं। दत्तात्रेय ने एक दशा दी, ठीक है, एक गुरु होगा जिसको हम मानते हैं, जिसके हमने भी अभी श्लोक बोला आरंभ में, सीताना समारंभम जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी को प्रणाम किया। किंतु जिनसे हम सीख रहे हैं, शिक्षा गुरु, सूचना गुरु या कोई भी जो हमारे गुरु हैं, उससे हम सीखते रहे, ये हमें दत्तात्रेय जी ने बताया। यही समरसता है कि हम चर अचर सबसे सीखते रहें। यही समरसता का सिद्धांत प्रतिपादित दत्तात्रेय जी ने किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संदीप जैन जी के लिए कि जैसा कि उनका नाम है सम्यक दीप्यते इति संदीपः, जो सम्यक रूप से प्रकाश करता रहे उसको संदीप कहते हैं। वो आज तो उन्हें आनंद सिंह राणा जी को बता दिया, 33 उपनिषद में वर्णन आया, आनंदम ब्रह्मो ही व्यजानात्, आनंद ही ब्रह्म है। तो जब हम ब्रह्म की अनुभूति करेंगे और दीपक की अनुभूति करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी प्रकृति में जितने भी गुरु हैं, 24 गुरु हैं, हम उनको प्रणाम करेंगे और सनातन की समरसता का प्रवाहन करेंगे और वही वेद मंत्र हम स्मरण करेंगे। संगच्छद्दम संबद्धम संभो मनांसि जानताम पुनर्ददता अग्नता जानता संग में ही। हम साथ में चले, साथ में बोले और साथ में हमेशा विचार विमर्श करें और संजनाना उपासते, श्रेष्ठ जनों की उपासना करते हुए, संजनाना श्रेष्ठ जनों की उपासना करते हुए समाज का सम्यक समरस विकास करें और सनातन समर्थ समरस भारत की रचना में योगदान दें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। अब मैं आज के मुख्य वक्ता वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर आनंद सिंह राणा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और भगवान दत्तात्रेय जी के बारे में हम सबको अपनी जानकारी। सभी मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे, भगवान दत्तात्रेय महाराज की जय हो। अभी आपने ब्रज के ईश अर्थात श्री कृष्ण के श्रीमुख से यहाँ अच्छी बातें सुनी। हाँ, ब्रजेश इसलिए बनाए, ब्रज का ईश बताया। एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते और धर्म और विज्ञान को साथ में लेकर चलने का कैसा भाव लेकर हम लोग थोड़ा सा काम करते रहते हैं। मंच पे विराजमान सभी देवगण और इस सभागार में उपस्थित सभी आत्मीय ब्रह्म, क्योंकि यही संदेश था भगवान दत्तात्रेय का, अद्वैत अहम ब्रह्मास्मि सर्वे खर्विदम ब्रह्म। इसलिए आज इस सभागार में ब्रह्म है ये मानकर हम लोग आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ज्यादातर पश्चिमी देश में विज्ञान और धर्म का तादात्म्य नहीं है। बड़ी लड़ाई हुई है वहां पर, पुनर्जागरण काल में भी बहुत लड़ाई हुई है। इसलिए विज्ञान और धर्म दोनों अलग अलग दृष्टि में चले जाते हैं। लेकिन सनातन परंपरा जो है, उस सनातन परंपरा में धर्म ही विज्ञान है और विज्ञान ही धर्म है, दोनों एक है। इस दृष्टि से कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। ज्यादातर दो एम मार्क्स और मैकाले ने कोशिश की है कि जो भारतीय वेद है, वैदिक वांग्मय है, उसको दूर रखा जाए। इसलिए ज्यादातर पुराणों की चर्चा की गई है और उन पुराणों की कथाएं भी गूगल पे बहुत सारी पड़ी हुई हैं और उसमें काफी सारी ऐसी समस्याएं भी क्रिएट हो गई हैं अभी समाज में। अभी बहुत सारी चर्चा हो रही थी, तो उस संबंध में कुछ आपसे चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे उपनिषद पर।
और खास तौर पर एक उपनिषद जो उन्हीं को समर्पित है, लोगों के ध्यान में नहीं आता है। उसके कुछ कारण ऐसे रहे हैं कि हमारे सामने पौराणिक कथाएं, आख्यान और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं ऐसे आपसे कहूं कि मनुस्मृति पूरी बदल दी गई और आपके सामने जो प्रस्तुत की गई है वो नई मनुस्मृति है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि रामायण में उत्तरकांड घुसेड़ा गया। ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपके सामने रख सकता हूं अभी कि कहां से समानांतर पुस्तकें तैयार की गई और समानांतर पुस्तकें प्रस्तुत की गई। भगवान दत्तात्रेय के बारे में भी बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। 3 कथाएं बड़ी प्रचलित हैं। एक कथा बता रहे थे कि आदि शक्तियों को ही जलन होना शुरू हो गई। अब जरा इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी हम सभी को मिलकर कि आदि शक्तियों को सती अनुसैया से जलन होने लगी और फिर नारद जी गए और एक प्रारब्ध योग बना और भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। एक लोहे के चने की गेंद की बात भी आती है कि लोहे के चने की गेंद को भूनने के लिए कहा, तलने के लिए कहा। तीनों माताएं उसको तल नहीं पाई, अनुसैयों ने उसको भून दिया, बाद में उसका प्रसाद सबको दिया। ऐसी भी कथा मिलती है। ये सारी कथाएं आमतौर पर जो सबके सामने प्रस्तुत की जाती हैं और गूगल में भी पड़ी हुई है। अब आदि शक्ति को जलन हो रही है तो वो स्वयं आदि शक्ति है। जरा ये समझ में नहीं आता है। इस प्रकरण को ठीक ठीक समझना पड़ेगा सभी को कि जो हमारी कथाओं में प्रचलित किया गया है वो कथाएं किस प्रकार की हैं। वैसे तो संदीप जी समरसता के भगवान दत्तात्रेय ही होना चाहिए। और अभी रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण की बात की गई और सदाशिव की जब भी बात आती है तो एक्चुअली में दत्तात्रेय ही सदाशिव हैं और 3 रूप में अभिव्यक्त होते हैं। कई लोग गूगल में पढ़े हैं कि पितृ दोष से मुक्ति के लिए भगवान दत्तात्रेय जी का नाम लिया जाता है और उनका एक मंत्र भी है, ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। एक हम लोग ये भी बीच में करते हैं। दिगंबर शब्द का इस्तेमाल किया है तो एक कई लोग उसको प्रकारांतर से ये कहते हैं कि जो निर्वस्त्र होता है दिगंबर, जबकि वस्तुतः यह है कि जिसका वस्त्र है आकाश वो दिगंबर, दिग्धन अंबर। तो इतना विशाल आकार दत्तात्रेय जी का है कि उनको इस नाम से भी संबोधित किया जाता है। बड़ी गुरु शिष्य परंपरा है। परशुराम भी उनके शिष्य हैं, कार्तवीर अर्जुन भी उनके शिष्य हैं, स्वामी कार्तिकेय भी उनके शिष्य हैं। उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो भक्त प्रहलाद जिसको अनासक्ति योग सिखाया उसके भी वो गुरु हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि मैं ही गुरु हूं, मैं ही शिष्य हूं, मैं ही भगवान, तो ये त्रिगुण जो है उसको जो प्रकाशित करते हैं वो उसी ब्रह्म की बात करते हैं। ब्रह्म ही गुरु है, ब्रह्म भी शिष्य है, ब्रह्म ही भगवान है। तो इस दृष्टि से बहुत सारे आख्यान समझ में आते हैं और इसमें बाकी आपने चर्चाएं करी दी हैं कि ब्रह्मा के मानस पुत्र जो अत्रि ऋषि थे और कर्दम ऋषि की सुपुत्री जिनके बारे में कहा जाता है कि कपिल मुनि की बहन भी थी अनुसुईया जी, उनके साथ विवाह संपन्न हुआ था। और उस समय भी अलग अलग इसमें कहानियां प्रस्तुत की गई हैं। जैसे अभी आपने बताया कि दुर्वासा ऋषि के रूप में भी एक, चंद्रमा के रूप में भी एक और भगवान दत्तात्रेय के रूप में भी एक। 16 तीर्थ है बताई दिया आपने, ऑब्जेक्टिव बताई दिए हैं। 24 अवतार के सिद्धांत के बारे में बताए हैं। 24 गुरु में उनका तो ये कहना था कि जिससे ज्ञान मिले वही गुरु है, भगवान दत्तात्रेय ये बात को कहते थे। और 6वें अवतार के बारे में आप अभी चर्चा कर रहे थे। मैं लेकिन आपकी ओर जहां ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैं जिस विषय को लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं जाबाल दर्शन विषय। ये विषय आपके सामने संभवतः पहली बार आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि अभी तक जितनी भी गूगल है, बाकी जगह आप जाते हैं तो आपको ज्यादातर पौराणिक संदर्भ मिलते हैं। उस पौराणिक संदर्भ में आपको ब्रह्मांड पुराण मिलता है, भागवत पुराण मिलता है, मार्कंडेय पुराण मिलता है और कुछ पुराणों में जानकारियां मिलती हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक पक्ष है भगवान दत्तात्रेय का, जो भगवान दत्तात्रेय ने
अष्टांग योग के बारे में समझाया है कि अष्टांग योग क्या है, क्योंकि प्रथम योगी वो है, आदि योगी सदाशिव, प्रथम योगी जो है भगवान दत्तात्रेय। तो वो किस तरह से समझाते हैं और जो सांकृति के शिष्य हैं उनसे उनके क्या संवाद होते हैं, आज थोड़ी सी चर्चा मैं आपके सामने उसमें करने जा रहा हूं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा मूलतः हम इनका प्राकाट्य मानते हैं और अवतरण तो इसलिए अगली बार से जयंती की जगह इसमें अवतरण आना चाहिए या प्राकाट्य आना चाहिए। और तो इसलिए इस संबंध में अपनी बात रखता हूं। तो मुझे लगता है कि 3 उपनिषदों की रचना वो जबलपुर में हुई। 3 उपनिषदों में एक जाबाल दर्शनोपनिषद है, एक जाबालोपनिषद है और एक जाबाल्योपनिषद है। 3 उपनिषद और एक मैं लेकर आया हूं उपनिषद, और इसमें 116 पेज में यदि कोई विद्वान व्यक्ति यहाँ बैठे हो तो वो उसको मिलाते भी चलेंगे तो अच्छा रहेगा। जाबाल प्रश्नोपनिषद, किस तरह से उन्होंने सांकृति को अष्टांग योग के बारे में बताया, आज मैं उस पर चर्चा करूंगा आपसे। जहां तक एक नाम आता है पिंगला का, और जब पिंगला का नाम आता है तो बात समझ में आती है कि वो एक वैश्या थी और भगवान दत्तात्रेय ने उनसे भी ज्ञान प्राप्त किया है। तो यदि 24 गुरु के बारे में ध्यान आकर्षित किया जाए तो वो 24 अवतार स्वरूप में उन्होंने जो है वो ज्ञान प्राप्त किया है। इसीलिए भगवान विष्णु ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, दत्तो मया हमिति यद भगवान स दत्ता। अर्थात भगवान विष्णु कहते हैं अनुसुईया और अत्रि से मैंने तुमको दिया दत्त, और फिर आत्रेय अत्रि ऋषि के पुत्र दत्तात्रेय। इस तरीके से एक जो समीकरण हमारे में देखने को मिलता है। वैसे तो 4 अवतार भी बताए गए हैं, श्रीपाद वल्लभ, नरसिंह सरस्वती, स्वामी समर्थ और मणि प्रभु। बाद में प्रकारांतर से और कुछ लोगों को भी जोड़ दिया गया है। हमारे यहाँ जैसा मैंने आपको पूर्व बताया कि जो उपनिषदीय व्याख्या है, वैसे तो वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, पर उपनिषद है। उन उपनिषदों को अभी तक पाठ्यक्रम में लाया भी नहीं गया और वो उपनिषद पब्लिक डोमेन में भी नहीं है। आमतौर पर जो भी हमारे उपनिषद शुरू होते हैं वो सब शांति पाठ से शुरू होते हैं। मसलन जैसे जिस उपनिषद के बारे में बात कर रहा हूं उसकी शुरुआत होती है ओम पूर्णमदः पूर्णमदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये शांति पाठ होता है और इससे एक उपनिषद शुरू होता है। महर्षि जाबाली अपने शिष्यों को अष्टांगिक मार्ग के बारे में बता रहे हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या है? जबकि अष्टांगिक मार्ग के भगवान दत्तात्रेय है उपनिषद के हिसाब से। जो उपनिषद आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पर, जिसकी थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। महर्षि जाबाली ये स्वयं त्रिकालदर्शी है और ये ग्वारीघाट में जो हमारा ये क्षेत्र परिक्षेत्र कहलाता था, 2 क्षेत्र थे हमारे यहाँ। एक था भृगु क्षेत्र, वो भेड़ाघाट से जो है वो चला जाता था भड़ौच तक, और दूसरा एक क्षेत्र था जो महर्षि जाबाली का क्षेत्र था, जो ग्वारीघाट से शुरू होता था, पूर्णम बगराची होता हुआ कटनी में जैतवाड़ा के पास से घूम जाता था। एक बड़ा परिक्षेत्र महर्षि जाबाली का होता था। तो भृगु ऋषि की सारी परंपराएं यहाँ पर आपको ऋषि जमदग्नि मिल जाएंगे, यहाँ परशुराम मिल जाएंगे, सभी के आपको कोई ना कोई चरण चिन्ह मिल जाएंगे और महर्षि जाबाली अपने शिष्यों को समझाते हैं। अष्टांगिक योग क्या है? आमतौर पर जो भी योग हम कर रहे हैं, सारे जो योग कर रहे हैं, वो सारे योग कहीं ना कहीं भगवान दत्तात्रेय की कुछ बातें, बताई हुई बातों को लेकर लोग आगे बढ़े। उससे कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि योग उसके 8 अंग हैं और वो 8 अंग जब तक नहीं सधते हैं तब तक आप समाधि पर नहीं जा सकते। समाधि का मतलब है कोई भेद न रह जाना, यानी मैं हूं ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं,
इस अवस्था पर जब आदमी पहुंचता है उसी को हम कहते हैं समाधि। तो वहां तक जाना है, उसके लिए आपको भगवान दत्तात्रेय ने क्या बताया है उस पर चर्चा करूंगा। मैं कोई बात रिपीट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारी गूगल में पड़ी हुई है। प्राण कहां होते हैं? आमतौर पर प्राण और परलोक कहां है हमारे शरीर में? तो जब प्रश्न उठता है तो ये भ्रुकुटी आप देखते हैं और ये नासिका, इसके बीच पे एक संधि है। वो जो संधि है वहां भूलोक और परलोक और वहीं पर रुद्र का निवास है। अंतिम समय में जब आप सब चीजों का मोह त्याग करते हैं तब तारण ब्रह्म के बारे में रुद्र ही आपको बताते हैं और इसके बाद आप शरीर त्याग देते हैं। इसलिए प्राण का जो स्थान है आपका वो ये है। ये कोई कल्पना की बात नहीं हो रही है, ये बात साइंटिफिक प्रूवन है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा वैज्ञानिक रूप से कैसे इसको प्रूव किया है। ये जो उपनिषद है इसके 10 खंड हैं और इन 10 खंडों में भगवान दत्तात्रेय समझाते हैं योग क्या है और योग से हम परम ब्रह्म की प्राप्ति कैसे करेंगे, समाधि तक कैसे जाएंगे, किस प्रकार से जाएंगे, उस बारे में थोड़ी सी आपसे मैं चर्चा करूंगा। मंत्र दृष्टा, ये बात बिल्कुल तय है कि जो हमारे वेद हैं, वैदिक ज्ञान है, उसमें जो हमारे ऋषि हैं वो मंत्र दृष्टा, इन्होंने मंत्रों को देखा है, यानी उन चीजों को घटित होते हुए देखा है और जो देखा है वो लिखा है, इसलिए वो अपौरुषेय है। यहां मंत्र दृष्टा के रूप में महर्षि जाबाली हैं जो अपने शिष्यों को उस संवाद के बारे में बता रहे हैं जो संवाद भगवान दत्तात्रेय और सांकृति जो उनके प्रिय शिष्य थे उनके मध्य चल रहा है। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। आपको कोई जिज्ञासा होगी तो उन जिज्ञासा को मैं शांत करने की कोशिश भी करूंगा। यहां पर प्रथम खंड में योग के 8 अंग और 10 यम बताए गए हैं, फिर 10 नियम बताए गए हैं, फिर 9 प्रकार के यौगिक आसन बताए गए हैं। ये आसन जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, कुल मौलिक 9 आसन होते हैं। उन्हीं आसनों से लोगों ने जोड़ जाड़ के बहुत सारे आसन बना दिए हैं। कुल 9 आसन होते हैं। नाड़ियों का परिचय, आज मैं आपको 72,000 नाड़ियों के बारे में बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। अब विज्ञान भी कहता है कि 72,000 नाड़ियां हैं, तो भगवान दत्तात्रेय को कैसे पता कि 72,000 नाड़ियां हैं? यदि वो वैज्ञानिक ना होते तो इतने सालों पहले वो बता रहे हैं कि 72,000 जो है वो नाड़ियां होती हैं और उसमें इड़ा और पिंगला और सुषुम्ना, जिसके बारे में भी आपसे संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, वो उनको जानकारी कैसे थी। इसके बाद नाड़ियों का परिचय के बाद मैं आत्म तीर्थ क्या है, शरीर में तीर्थ कहाँ है, हमारा तीर्थ कहाँ, यहाँ पर कौन सा तीर्थ है, यहाँ पर कौन सा तीर्थ है, यहाँ पर कौन सा तीर्थ है और मूलाधार चक्र में हमारा कौन सा तीर्थ विद्यमान होता है, ये बात खुद स्वयं भगवान दत्तात्रेय सांकृतिक को बता रहे हैं और मंत्र दृष्टा के रूप में महर्षि जाबाली सब विद्यार्थियों को बता रहे हैं। उसके बाद नाड़ी शोधन की प्रक्रिया क्या है। नाड़ी शोधन में 2 नाड़ियों का शोधन के बारे में बताऊंगा मैं, इड़ा और पिंगला, दोनों का शोधन कैसे होता है, उन्होंने क्या बताया, मैं नहीं बता रहा हूं, वो मंत्र दृष्टा के रूप में जो लिखा है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके बाद प्राणायाम विधि। अब देखिए, प्राणायाम विधि बिल्कुल डिफरेंट है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि यदि प्राणायाम करते समय आपको पसीना आता है, यदि आप थकते हैं तो प्राणायाम घट गया। प्राणायाम का मतलब है कि जब आप ऊर्ध्व उठने लगते हैं, ऊपर की ओर उठने लगते हैं, तब आपका प्राणायाम सफल हो रहा है, तब आप प्राणायाम कर रहे हैं। उसके बाद प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि और उसका फल। इन विषयों पर संक्षिप्त रूप से मैं आपसे चर्चा करूंगा। यह बात बिल्कुल सत्य है कि 10 यम से आप परिचित हैं। अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, सरलता, धृति, मिताहार और बाह्य आभ्यंतर। इसमें से 3 बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा करूंगा जिससे ये सारे यम सकते हैं। कैसे सकते हैं? सबसे पहले धृति, यानी जो दृढ़ संकल्पित हो, विचलित ना होता हो, मैं आत्मा हूं, आत्मा से पृथक दूसरा और कुछ भी नहीं हूं, यदि ये धारणा है
ये धृति है तो फिर आप योग में आगे जाइए। यदि नहीं है, यदि आपको द्वैत भाव पैदा होता है तो आप योग नहीं कर सकते हैं। मित आहार, हम लोग मित आहार में भगवान दत्तात्रेय समझाते हैं कि भोजन कितना किया जाए, और वो कहते हैं कि आपके पेट का 2 भाग भोजन से होना चाहिए और 1 भाग पानी से होना चाहिए और 1 भाग खाली रखना है, जिसको बोलते हैं अपान वायु। ज्यादातर अभी 10 वायुओं के बारे में आपको बताऊंगा मैं, जो भगवान दत्तात्रेय ने बताया संगति को, और हम लोग ज्यादातर प्राणवायु पर केंद्रित होते हैं, लेकिन अपान वायु का क्या योगदान है शरीर में। अब तो जो डॉक्टर भी कहने लगे हैं कि शरीर में जो है हवा कहीं भी चली जाती है। पहले एक समय था कि वही हवा यहाँ तक सोचते थे। फिर अपान वायु, उदान वायु क्या है, इस संबंध में भी जो है भगवान दत्तात्रेय ने बताने की कोशिश की है। अब शौच, ज्यादातर शौच के बारे में हम लोग क्या विचार रखते हैं? तो शौच जो है वो 3 प्रकार के शौच है, ये भगवान दत्तात्रेय बताते हैं। पहला शौच जिसको बोलते हैं शारीरिक शौच, और उस शौच में आपका बाहरी साफ सफाई, मल त्याग करना, ये सारी घटनाएं उसके अंदर आती है। दूसरा वो बताते हैं मानसिक शौच, कि मन के माध्यम से श्रेष्ठ पवित्र भावों का जो चिंतन मनन किया जाता है वह मानसिक शौच है। ये दूसरी बात है। और उसके बाद आप जब तीसरा शौच पूरा करते हैं, उसके बाद आप योग के लिए क्या प्रवृत्त होते हैं। तीसरा शौच है आपका मैं विशुद्ध आत्मा हूं। यदि इस श्रेष्ठ ज्ञान को ही शौच कहते हैं। देखिए, यह है दर्शन, यह है फिलॉसफी, जो मैं आपको जाबाल दर्शनोपनिषद से उद्धरण करके बता रहा हूं। मैं इसलिए थोड़ा पढ़ रहा हूं कि कहीं यहां से वहां ना हो, जो उन्होंने कहा था वो आपको ठीक ठीक अनुवाद पहुंच जाए, इसलिए वो अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आप इस प्रकार से अपने शरीर को साधते हैं तो योग के आप दूसरे स्टेप तक पहुंचते हैं, अर्थात 10 नियम। ये इतना आसान नहीं था। लोग कहते हैं कि योग से फल नहीं मिलता, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग ठीक तरह से योग करते नहीं हैं, इसीलिए उसके फल प्राप्त होते नहीं है। नहीं तो मैं आपको बताऊं कि महर्षि महेश योगी ने बहुत शॉर्टकट में ट्रांसडेंटल मेडिटेशन करके क्या किया है, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। वो थोड़ा हवा से ऊपर भी उठ जाते थे और उस माध्यम से उन्होंने ऐसा काम किया है कि हॉलैंड में उनके नाम का 10 रुपए का सिक्का चलता है, नोट चलता है अभी भी। ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है। तप क्या है? अब देखिए, जप और तप ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब जप में जपना, अब जपना हमारे में दत्तात्रेय जो महाराज क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो खूब जब के चिल्ला चिल्ला कर मंत्रोच्चार करता है उसको उतना फल प्राप्त नहीं होता। वो कहते हैं कि जब आप बहुत जम के चिल्ला के मंत्रोच्चार करते हैं, जाप करते हैं, तो उसको वो लोग भी सुनते हैं जिनको उस पर विश्वास नहीं है, और यदि वो सुनते हैं तो आपका जो है प्रतिफल कम होता है। दूसरा वो कहते हैं उपांशु, जब आप फुसफुसा कर किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तब आपको उससे सहस्र गुना फायदा होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो वाचिक है, जब का वाचिक, और अब जब का मानसिक, वो कहते हैं कि जब आप मानसिक रूप से जप करते हैं, मनन करते हैं, तो उससे सहस्र गुना आपको उसका लाभ होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि आप मन में यदि मनन करते हैं उस मंत्र का, तो आपको लाभ सहस्र गुना प्राप्त होता है। मोक्ष क्या है और आत्मा किस कारण से इस शरीर में आई है, ये बंधन क्या है, इसको जानना तप है। यद्यपि संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर की पूजा, लज्जा, व्रत और बहुत सारी इसमें बातें हैं, ये मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश की है। मैं आपको लिए चलता हूं आसन। अब जब आप आसन के बारे में सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये 9 आसन क्या हम करते हैं जो बताए हैं। तो पहला आसन जो है वो स्वास्तिक आसन है। संभवतः है स्वास्तिक आसन के बारे में लोग कम बात करते हैं। गौमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मुक्तासन, भद्रासन, मयूरासन और सुख आसन। 9।
9 के अलावा कोई और आसन नहीं है। आप जितने भी आसन कर रहे हैं उससे मिलकर तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किए गए हैं। हम लोग अपने मूल योग से भटक गए हैं। यदि नहीं भटके होते तो आपको उसका लाभ प्राप्त होना चाहिए था। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जिन लोगों ने, ये महर्षि महेश योगी का प्रयोग था इसमें, इस संबंध में, और उनको लाभ प्राप्त हुआ, इसलिए मैंने एक शिष्य का आपको नाम भी यहां पर बताया। बाकी के आसन बुद्धि के व्यायाम, आप होते रहिए आड़े टेढ़े, लेकिन मूलतः जो है ये 9 ही आसन है, और ये 9 आसन बहुत कम लोग करते हैं। और सुख आसन, ध्यान रखिएगा, जिस आसन से आपको कष्ट होने लगे वो आसान ही नहीं है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि जिस अवस्था में बैठकर आपसे आसन बने, करिए, आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। अब चलते हैं, संक्षिप्त कर रहा हूं मैं इसको, नाड़ी और नाड़ी शोधन। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि हर आदमी के शरीर के नाप यदि आपको करना है तो उसकी अंगुल, उसका शरीर उसकी अनुपात में 96 अंगुल ही होगा, उससे कम ज्यादा नहीं होगा। आप चाहे तो घर में जाके नाप सकते हैं अपनी हाइट को। 96 अंगुल, ये हर कोई भी व्यक्ति होगा उसका 96 अंगुल ही उसके हिसाब से उसका शरीर होगा। आप लोग जाके कर लीजिएगा घर में, कभी नापिएगा, इसके ले लीजिएगा, और उससे ना एक अंगुल आगे ना एक अंगुल पीछे होगा। ये बात भगवान दत्तात्रेय ने उस समय कही थी, जो एकदम वैज्ञानिक बात उन्होंने कही थी। और वो कहते हैं कि जो मूलाधार होता है, मूलाधार चक्र होता है, वो गुदा और लीफ के ठीक 2 अंगुल ऊपर होता है। और उसके बाद ये कहते हैं कि ठीक उससे 9 अंगुल ऊपर जब जाते हैं आप, तो आपको नाभि केंद्र प्राप्त होता है। यही नाभि केंद्र मध्य सुषुम्ना नाड़ी है, केंद्र बिंदु है मध्य सुषुम्ना नाड़ी, जो शिव की है, जिसको साधना है मूलतः। और उसके बाद कहते हैं कि उस पर एक कंद बना हुआ है और चारों ओर 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां। आप अभी मेडिकल साइंस में चले जाइए तो आपको मालूम रख जाएगा कि कितनी नाड़ियां होती हैं। 72 से एक भी आगे नाड़ी होती नहीं है। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भारत की दृष्टि में धर्म और विज्ञान एक है। यदि भारत की दृष्टि में धर्म विज्ञान एक नहीं है तो ना वो धर्म है ना वो विज्ञान। यूरोप में प्रॉब्लम है, यूरोप में धर्म को लेकर, बाइबल को लेकर बड़ी बड़ी वहां प्रॉब्लम है। वहां के जब पुनर्जागरण हुआ तो वहां के वैज्ञानिकों ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जो धर्म है वही विज्ञान है, वही विज्ञान है वही धर्म है। आगे सुषुम्ना, पिंगला, इड़ा, सरस्वती, वरुणा, पूषा, यशस्विनी, हस्ती, जिह्वा, अलम्बरूषा, कुहू, विश्वोदरा, पयुष्णी, संकनी, गांधारी, नाम बहुत सारे ले सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो सुषुम्ना है, जो आपके नाभि गंध से निकलकर मेरु रज्जु, रीढ़ की हड्डी से निकलकर मस्तिष्क में जाती है, और यही सहस्रार चक्र है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सुषुम्ना नाड़ी जो हमें मुख्य रूप से मानी गई है, उस नाड़ी को साधना। और इसीलिए जो सुषुम्ना के जो ईश्वर है वो है भगवान शिव, ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। और उसके बाद कहते हैं बायां नासिका में जो है वो भगवान विष्णु है नासिका छिद्र में, और दाएं में वो कहते हैं कि जो है नासिका छिद्र में ब्रह्मा है। इसलिए ये 3 जो आपके शरीर में अवस्थित है, मैंने कहा आपसे पहले कहा था कि जो तेल माही तेल है, जो चकमा के बाद, और तेरा साईं तो जो मैं जाग सके तो जाग। वही बात कौन बता रहे हैं? भगवान दत्तात्रेय बता रहे हैं कि आप ही ब्रह्म हो, और वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये इड़ा है, ये पिंगला है, और ये जो सुषुम्ना है जो आपकी मेरु रज्जु रीढ़ की हड्डी से गई है, जो ऊपर गई है, उसमें शिव तत्व है, वही ब्रह्म नाड़ी है। अब वो आगे बताते हैं प्राण, प्राण जो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्रकार की वायु है, ये शरीर में विद्यमान है। समय बहुत होता है तो मैं और लंबे से खींचता, लेकिन आपको बिल्कुल शॉर्टकट में बता दूं, इसमें 2 वायु यदि आप साध लें, सिर्फ भगवान दत्तात्रेय कहते हैं 2 वायु से, एक प्राण वायु जिसका क्षेत्र ये है,
और इसके बाद का नीचे का सारा क्षेत्र जो है वो अपान वायु का है, और अपान वायु यदि आपकी ठीक नहीं है तो मल मूत्र आदि त्याग आपका हो नहीं सकता, और उससे आपके पूरे शरीर का सिस्टम हो जाएगा। हम लोग ज्यादातर सारे लोग जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं वो प्राण वायु की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अपान वायु के बारे में हमारा क्या चिंतन है ये हम बिल्कुल नहीं करते। और इसी से व्यान, जैसा बताया मैंने, उदान, नाक, ये सारी की सारी जो मैं आपको बता रहा हूं ये वहां पर जो है हमारे बॉडी के अंदर रहती है। अब आत्मतीर्थ क्या है, और आत्मतीर्थ के बाद वो कहते हैं कि शरीर में आत्मतीर्थ क्या है, तो वो कहते हैं कि शैल तीर्थ आपके यहां पर है देह में, और इसके नीचे ललाट पर केदार तीर्थ है, और नाभि की और भ्रुकुटी के बीच में काशीपुरी तीर्थ है, और हृदय में आपके प्रयागराज है। ऐसा करके वो पूरा बता रहे हैं तत्तात्रेय कि एक शरीर में कहां कहां आपके तीर्थ हैं, और उन तीर्थ के आप कैसे दर्शन करने हैं, इसीलिए उन्होंने आत्म तीर्थ के बारे में उन्होंने कहा है। और साथ में उन्होंने आत्मज्ञान के बारे में बात कही है। यदि आप अपने को नहीं पहचान पाए, अपने शरीर को नहीं पहचान पाए, अपने ब्रह्म को नहीं पहचान पाए, तो वो कहते हैं कि आप जितनी मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि हाथ में आपके खाना रखा है, आप कोहनी चाट रहे हैं। ये संस्कृत में श्लोक है। उन्होंने कहा है कि आपके हाथ में जो है वो भोजन है और आप उसको फेंक के क्या कर रहे हैं, आप अपनी कोहनी चाट रहे हैं, यानी आपके अंदर ब्रह्म है, आप उसकी ओर देख ही नहीं रहे हैं। आप कीजिए, क्योंकि जो जिसमें भावना जागृत नहीं होती ईश्वर के प्रति, या वो भाव जागृत तो मूर्ति पूजा करता, करिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि मूल रूप से यदि आप उसको नहीं पहचान पाए तो सब व्यर्थ है, ऐसी बात वो कहते हैं। उसके बाद प्रदूषित चित्त के बारे में बात करते हैं कि आप कितने भी तीर्थ हुआइए, यदि आपकी खोपड़ी में मदिरा भरा हुआ है, यानी मटके में यदि मदिरा भरा हुआ है, तो आप मटके ऊपर कितना भी पानी डालिए, उस पर अमृत डालिए, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। यानी सीधी सी बात है कि यदि आपका ये मन साफ नहीं है तो आपका सब पूजा पाठ सारा कुछ बेकार है। ऐसी बात है वो बताते हैं। अब मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करूंगा, खत्म करूंगा। ये पंच तत्व क्या होता है और शरीर में पंच तत्व कहां पर है ना, ये भगवान दत्तात्रेय बताते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि पंच तत्व में कहां पर कौन सा तत्व विद्यमान है। तो पैर से घुटने तक, पैर से घुटने तक यह कहलाता है पृथ्वी का अंश। इसका जो मंत्र है हाँ, और ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा का स्वरूप है। उसके बाद आई रिपीट, पैर से घुटने तक का जो क्षेत्र है वो ब्रह्मा का क्षेत्र है, वहां पृथ्वी का अंश है जिसका मंत्र है हाँ। फिर घुटने से गुदा तक, जब आप घुटने से गुदा तक आगे बढ़ते हैं तो ये जल तत्व का अंश है जिसका मंत्र है मां, और विष्णु जी वहां पर है। उसके बाद वो कहते हैं गुदा से हृदय तक अग्नि का अंश है और उसका जो मंत्र है रा, और वो महादेव जी का है। फिर हृदय से भौहों के मध्य तक का क्षेत्र वायु तत्व है, हृदय से भौहों तक का क्षेत्र, बिल्कुल बात सही है, और वो वायु तत्व है जिसका मंत्र है वां, और ईश्वर का स्थान है। और मस्तक जहां पर आकाश तत्व है जिसका मंत्र है ला, वो सदाशिव है। ऐसा कहते हैं। मतलब आप पर जो पांचों तत्व हैं और उन पांचों तत्व के स्वामी कौन है और वो आप में कहां कहां विद्यमान है, ये बात भगवान दत्तात्रेय संकृति को समझा रहे हैं, और उसका मंत्र दृष्टा महर्षि जाबाली अपने शिष्यों को समझा रहे हैं। और जिसको पढ़ना होगा वो ये उपनिषद की किताब रखी है, वो कभी समय मिलेगा तो पढ़िए। और 3 उपनिषद तो यहाँ के हैं तो कम से कम पढ़ना चाहिए। लेकिन शिक्षा नीति के कारण पुराण तो पहुंच गए और अंग्रेजों ने भी डेलिबरेटली पौराणिक शिक्षा तो खूब फैला दी, लेकिन जो उपनिषदीय ज्ञान था, जो हमारा ज्ञान विज्ञान था, वो अभी तक हम लोग तक आया नहीं है। अलकेशी आते तो अलकेशी से बोलते कि भाई पाठ्यक्रम में डालो, अब है ना, भगवान दत्तात्रेय को पाठ्यक्रम में डालो तो बच्चे समझे। तो प्राणायाम, अब मैं आगे चलता हूं। प्राणायाम, जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि यदि प्राणायाम करने से पसीना आता है और थकान आती है तो प्राणायाम व्यर्थ है। और प्राणायाम इसलिए व्यर्थ है,
जब आप ऊपर की ओर उठने की कोशिश करने लगे, आपको लग रहे ऊपर उठ रहे हैं, तो वो प्राणायाम है। जब तक आप इस अवस्था में पहुंचते नहीं है, आपको प्राणायाम करने की जरूरत नहीं। करते रहिए, सालों करते रहिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। सालों नहीं, वर्षों करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। और 3 प्रकार है उसके लिए। हमें करना क्या है मैं आपको बताता हूं। पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 बातें उन्होंने बताई हैं। मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूं, जो बताया है वो आपको बता रहा हूं। इसके लिए शब्द के लिए किताब मेरे पास पड़ी हुई है। प्रणव, प्रणव शब्द के 3 वर्ग हैं, अकार, उकार, मकार। पूरक, पूरक जो है वो उदर में वायु भरना। अब वायु कैसे भरना, ये बहुत महत्वपूर्ण जरूर। बॉडी में आप जब हवा भरते हैं तो कैसे भरना, और हवा कहां तक जाना चाहिए, कितनी लंबी सांस खींचना है आपको, और वो उधर तक जानी चाहिए। इसीलिए पूरक। और जब पूरक आप लेते हैं तो इड़ा से खींचते हैं। तो ये ध्यान रखना कि बाएं में इड़ा है और इड़ा से आप खींचते हैं, और आप उकार प्राधान्य मंत्र का ध्यान करें। अब उकार मैंने आपसे बताया, अकार, उकार, मकार। फिर से बोल रहा हूं मैं, अकार, उकार, मकार, उकार। ये जब आप मंत्र साधते हैं, तो जब आप सांस खींचते हैं तो आपके जो इड़ा नाड़ी है 16 मात्राएं गिनिए। 16 मात्राएं गिनिए। उतनी देर में आपको जो है आकार प्रधान स्वर को ध्यान में लाना है और सांस खींचना है आपको उधर तक। ये 16 मात्राएं तक आपको आना है। यदि आप ये नहीं कर पाते तो आपका पूरक बेकार गया। जब पूरक बेकार गया तो आपका कुंभक भी बेकार जाएगा, और कुंभक बेकार गया तो रेचक भी बेकार जाएगा। कुंभक कुछ नहीं है, हवा कब तक रोक पाते हैं आप, कितनी देर आपको हवा रोकना है, और उसको जो है मैं आपको बता रहा हूं, उसे बोलते हैं कुंभक। और कुंभक जो है उसमें मकार शब्द का ध्यान करना है आपको 64 मात्रा तक। और 64 आप ध्यान रखना, जो ओम है बेसिकली वो ओम जो है वो ब्रह्मनाद है, वो कोई शब्द नहीं है, वो कोई शब्द नहीं है, वो ध्वनि है, एक साउंड है जिसको हमने, जो ब्रह्मांड का साउंड है। अभी नासा का भी रिपोर्ट आ गई है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो जो ओम है वो कोई वर्ड नहीं है, वो वर्ड तो हमने अकार, उकार, मकार करके उसको एक शब्द बना लिया है ओम। वस्तुतः ओम जो है वो ध्वनि है, ये एक नाद है जिसको अपन कह सकते हैं रेजोनेंस है, और वो उसका जो अक्षर ब्रह्म है उसका रेजोनेंस है, वो आपको सुनाई देता है। तो उसके बाद फिर 64 मात्राओं तक आप उकार प्रधान ओम का जाप करेंगे, और उसके बाद फिर 32 मात्रा में हवा बाहर निकालना है, यानी आपको दूसरी नासिका से निकालना है। तो रेचक, कुंभक और पूरक, ये एक चक्र है। यदि आप एक चक्र करते हैं तो जाके आपको इसका फायदा मिलेगा, अन्यथा आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको थोड़ा सा पूरक, थोड़ा सा कुंभक और थोड़ा सा रेचक के बारे में बताया। यही प्रक्रिया फिर आप पींगला से करते हैं, और जब निरंतर जब आप एक प्रक्रिया करते रहते हैं तब जाकर फिर आप प्राणायाम के काबिल बनते हैं। और 1 साल यदि आप ऐसा करते हैं तो 1 साल के बाद आप हवा में ऊपर उठना शुरू कर देंगे, ऐसा भगवान दत्तात्रेय बताते हैं। बस 5 मिनट और फिर बार खत्म करूंगा। प्रत्याहार, ये बिल्कुल सिंपल है। प्रत्याहार क्या कहलाता है? विषय भोगों में स्वभाववश विचरण करने वाली समस्त इंद्रियों को बलात् वापस बुलाना। जो हमारी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां फैली हुई हैं और इंद्रियों के विचार फैले हुए हैं, उनको एकाग्रचित्त करना, यदि इसी को प्रत्याहार कहा गया है। अर्थात सीधे सीधे हम ये बात आपसे कर रहे हैं कि वापस लाना ही प्रत्याहार है। मनुष्य जो कुछ देखता है वह सब ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्म में चित्त को एकाग्र करना ही प्रत्याहार है, ऐसा उन्होंने बताया। उसके बाद धारणा, वो बात कर चुका हूं मैं, 5 तत्वों को किस प्रकार से धारण करना है। ध्यान, जहां तक ध्यान की बात है मैं आपको बता चुका हूं कि अहम ब्रह्मास्मि, जब तक आप इस ध्यान में नहीं आएंगे तब तक आपको कोई प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आपके मन में ये भेद है कि ये मैं जीव हूं, अंदर आत्मा है,
तब तक आप जो है विषय से दूर नहीं जाएंगे, तब तक आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। उसको एकाधार आपको मानना ही पड़ेगा। अंतिम समाधि, अब समाप्त कर रहा हूं अपने। परमात्मा तथा जीवात्मा का एक ही भाव के संबंध में निश्चयात्मक बुद्धि का प्राकाट्य होना ही समाधि है। जिस दिन यह बात साफ हो गई कि परमात्मा और जीवात्मा एक ही है, अद्वैत है, बस आप उस अवस्था में पहुंचते ही समाधि में चले जाते हैं। आगे क्या कहते हैं, बात को समाप्त कर रहे हैं। इस कारण केवल अद्वैत ही सत्य स्वरूप है। प्रपंच या संसार नामक कोई वस्तु नहीं है। अज्ञानी पुरुष परमात्मा को रूपों में देखता है, जीव और ईश्वर इन दो रूपों में मानता है। न मैं शरीर हूं, न मैं प्राण हूं, न इंद्रिय समूह हूं, न ही मैं मन में हूं। सदैव साक्षी रूप में स्थित होने के कारण मैं एकमात्र शिव स्वरूप परमात्म तत्व हूं। ये भाव लाना, और फिर आगे बोलते हैं, इस प्रकार जो श्रेष्ठ निश्चयात्मक बुद्धि से इस अवस्था पर पहुंच जाता है उसे समाधि कहते हैं। और वो आगे बोलते हैं कि जिस प्रकार फैन और लहरें समुद्र से उठते हैं और समुद्र में विलीन हो जाते हैं, इसी तरह यह जगत मुझसे ही प्रकट होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। इस जगत और माया का भी मुझसे भिन्न कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात उन्होंने समझाई है। जाबाल प्रश्नोपनिषद में, जैसा जाबाल प्रश्नोपनिषद में समझाया था उसी को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और मुझे लगता है कि भगवान दत्तात्रेय को पुराणों से बाहर निकलकर पढ़ने की आवश्यकता है। उपनिषदों में जो ब्रह्म ज्ञान है जो उन्होंने दिया है उसको समझने की आवश्यकता है। बस मैं अपनी यही बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और एक बार फिर भगवान दत्तात्रेय की जय हो। बहुत ही अद्भुत उद्बोधन। आनंद सिंह राणा जी ने जो जानकारी हमें दी, शायद हम सबसे यदि बोला जाए कि भगवान दत्तात्रेय को हमें कुछ कहना है तो शायद इस ओर हम कोई भी ध्यान नहीं देंगे। और आज की इस भागम भाग की जिंदगी में जैसा कि राणा जी ने पंक्तिबद्ध चीजें बताई हैं, यदि उनका हम परिपालन करें तो शायद हम में से किसी को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि हमारा कार्यक्रम 2 चरणों में होता है, प्रथम चरण में संगोष्ठी और द्वितीय चरण में हम विशिष्ट लोगों का सम्मान करते हैं। तो अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, सम्मान समारोह की तरफ। साथ ही एक निवेदन है प्रतिभा भापकर जी से कि वो अतिथिगण हमारे स्वागत करेंगे और उनके सहयोग के लिए आप मंच पर आ जाएं। आज का जो प्रतिभा सम्मान है उसकी शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं, एक ऐसी विशिष्ट बालिका से, संस्कार लाने की बेटी, जिसने अपनी आयु के 16 वर्ष पूर्ण करने के एक दिन पहले, यानी 15 वर्ष 11 माह और 29 दिन, उस दिन संपूर्ण भगवद गीता के समस्त 18 अध्याय के 700 श्लोकों का अर्थ सहित विवेचन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और राष्ट्रीय रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में अपना नाम अर्जित किया। और ये बालिका वहीं नहीं रुकी, पुनः 14 जुलाई 2021 को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराकर हमारे इस पवित्र ग्रंथ को विश्व के पटल पे एक गौरवशाली स्थान पर स्थापित किया। मैं खुद भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ उस बालिका को मंच पर बुलाते हुए। वो सुरभि मुले जी को मैं आवाज देता हूँ कि वो आए और अतिथिगण उनका सम्मान करें। इसके बाद मैं श्रीमती पल्लवी फाटक जी यदि सभागृह में उपस्थित हो तो नहीं आएंगे। नहीं, शिल्पा तम्हानी जी, श्री राहुल पांडे जी यदि सभागृह में,
सामने श्री किशोर तामणे जी। नहीं दे दीजिए, मेरे घर में ना प्रैक्टिस चल रही है कार्यक्रम की। श्रीमती प्रांजलि दीदाटे जी। श्री उदय वेडेकर जी। चेक करते रहना, चेक करते रहना। ये सामने की एक मिनट सामने। उसके बाद श्री श्रीपाद हरि हर कायदे जी संगीत गुरु हैं। श्री श्रीपाद जी शायद सभागृह में नहीं है क्या? श्री चिन्मय जोशी जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करते जाएं। आपको तालियों की कमी। श्री हर्षल पुरतांबेकर जी। ये सामने की श्री राजेश तोपखाने जी। राजेश जी। श्री हेमंत कोहरकर जी। डॉक्टर गिरीश बैराज जी। श्री राकेश ताम्हनकर जी। ये सामने की का श्री किशोर कलमकर जी। श्री विजय भावे जी। श्री विठल वैस जी। श्री शरद आठले जी। श्री विद्वेश भावकर जी। श्री अभय गोरे जी। अन्य किसी के नाम छूट रहे हो तो कृपया हमें अवगत कराएं। विद्वेश भावकर जी कृपया मंच के समीप आए। कृपया मंच के पास आ जाएं, एक समूह चित्र हो जाएगा तो ठीक रहेगा। सभी लोगों से आग्रह है, एक समूह चित्र के लिए मंच के समीप आ जाएं। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानी जन, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानी जन का समरसता सेवा संगठन की ओर से आज के इस कार्यक्रम में आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए हम सभी आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम के पश्चात बाहर अल्पाहार की व्यवस्था है, सभी से करबद्ध निवेदन की अल्पाहार ग्रहण करके जाएंगे।
जय जय श्री राम।